हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बहुत ही अहम टॉपिक पर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आज मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो लगभग हर एग्जाम में पूछता है और उससे एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया के पोर्शन से लिया गया है, जिसका नाम है पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि जो आपका राजनीतिक धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं हमारे इतिहास के में, जो कि ट्राइबल आंदोलन के रूप में दर्ज है या कहीं अन्य जगहों पर जो आंदोलन का रुख ले लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध या जमींदारों के विरुद्ध, उसके लिए मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। क्योंकि ये एक पोर्शन है इतिहास मॉडर्न इंडिया का खास करके, लेकिन बहुत ही अहम है ये टॉपिक। इसीलिए दोस्तों आज मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ और जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी प्रश्न उससे बन सकते हैं, कोशिश करेंगे हम सबको आज के लेक्चर में खत्म या कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम लोग इस पूरे सोशियो जो हमारा पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट है, इसको हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली ही शुरुआत हम लोग करते हैं अपने सन्यासी आंदोलन से। ठीक है, सन्यासी आंदोलन, सन्यासी आंदोलन। अब ये सन्यासी आंदोलन जो हुआ था 1763 से 1800 के बीच में, कब से बीच में 1763 से लेकर के 1800 के बीच में सन्यासी आंदोलन चला। ये सन्यासी आंदोलन, जिसको सन्यासी यानी जो सन्यास धर्म ग्रहण किए हुए थे, वो लोग किस संप्रदाय के थे? ये जो सन्यासी है ये गिरि संप्रदाय, ठीक है, गिरि संप्रदाय से थे। नेक्स्ट इसकी जब बात करते हैं तो ये मजनू शाह, चिराग अली, इसके अंदर जो सदस्य थे, मुख्य सदस्य थे, कौन थे वो लोग? मजनू शाह, चिराग अली, द्विज नारायण, ठीक है, और भवानी पाठक, देवी चौधरानी और भवानी पाठक, ये मुख्य इसके अंदर इस आंदोलन में पार्ट लेने वाले व्यक्ति या नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब इसमें बात आती है कि ये जो आंदोलन या विद्रोह हुआ था, सन्यासी आंदोलन या विद्रोह हुआ था, ये कारण क्या था इसका मुख्य कारण? जब कारण की बात करते हैं तो इसमें दो मुख्य कारण आते हैं। पहला भू राजस्व और तीर्थ यात्रा कर। पहला भू लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू और तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, ये राजस्व है। दो मुख्य कारण थे सन्यासी विद्रोह के, दो मुख्य कारण थे, भू राजस्व वसूल करना और तीर्थ यात्रा कर लेना। ये सन्यासी कौन थे? गिर संप्रदाय से जुड़े हुए सन्यासी व्यक्ति थे। इसके सदस्य कौन थे? मजनू शाह, चिराग अली, द्विज नारायण, देवी चौधरानी और भवानी पाठक जैसे लोग इसमें शामिल थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बोगारा और मेमन सिंह, दो स्थान थे, स्थान क्या नाम था? बोगारा एंड, और इसके साथ में क्या नाम था? मेमन सिंह। मेमन सिंह पर सरकार बना ली थी, ठीक है, स्वयं में सरकार उन्होंने बना ली थी। अब जब ये विद्रोह चल रहा था तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
जिन्होंने आनंद मठ लिखा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी सन्यासी आंदोलन में के लिए क्या किया, आनंद मठ लिखा था। और इन जो सन्यासी आंदोलन चल रहा था, इनका एक नारा था। नारा क्या था, ओम वंदे मातरम। क्या नारा था, ओम वंदे मातरम। और इसी वंदे मातरम का उल्लेख, वंदे मातरम का उल्लेख आनंद मठ में किसने किया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किताब आनंद मठ में किया है। ठीक है, यही वंदे मातरम है जो हम लोग आज भी गुनगुनाते हैं। ठीक है, ऐसे राष्ट्रीय गीत के रूप में। तो ये हो गया सन्यासी आंदोलन, हमारा प्रथम मूवमेंट जिसकी बात करते हैं, सन्यासी मूवमेंट की बात करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1673 टू 1800। दे बिलोंग्स टू द गिरी संप्रदाय। द मेंबर्स आर मजनू शाह, चिराग अली, द्विज नारायण एंड देवी चौधरी एंड भवानी पाठक। The main reason for this sannyasi movement was land revenue and तीर्थ यात्रा tax. The place where they make their own government, ठीक है, own सरकार, अपनी स्वयं की सरकार बना ली, वो बेगारा और मेमन सिंह ऐसे जो दो स्थान थे वहां पर। इसके अंदर जब ये सन्यासी आंदोलन चल रहा था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया, एक बुक लिखी थी आनंद मठ। क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था उसी समय क्या हुआ था, इन्होंने एक ओम वंदे मातरम नाम का नारा दिया हुआ था सन्यासियों ने। इसी नारे को क्या किया था, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उद्धृत किया था अपनी किताब में। ठीक, यही वंदे मातरम आज की डेट में हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फकीर विद्रोह। फकीर, ये जो फकीर विद्रोह है वो दोस्तों 1776 में चला। 1776 में चला। ठीक है, फकीर विद्रोह 1776 में चला। इसमें ये जो समुदाय था वो मदारी समुदाय था। समुदाय क्या था, वो मदारी समुदाय। ठीक, मदारी समुदाय के लोग इसमें शामिल थे। इसमें मजनू शाह और चिराग अली, कौन कौन सदस्य कौन थे, मजनू शाह और चिराग अली, ऐसे दो व्यक्ति थी जिनकी मदद की थी यही देवी चौधरानी ने, ठीक है, और भवानी पाठक ने। इनकी मदद या सहायता किसने की थी, देवी चौधरानी ने और प्लस भवानी पाठक ने। भवानी पाठक, ठीक, इनकी सहायता की थी। कारण क्या था इसका, अत्यधिक लगान। रीजन क्या था इसके, अत्यधिक लगान। जो टैक्स वसूला जा रहा था वो बहुत ज्यादा मात्रा में था, इसीलिए क्या किया था, ये मदारी विद्रोह यानी फकीर विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। इसके नेता थे मजनू शाह और चिराग अली। यही मजनू शाह और चिराग अली, यही देवी चौधरी और भवानी पाठक इससे भी जुड़े हुए थे। यही व्यक्ति भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा पागलपंथी। पागलपंथी, यही मैं चालू करता हूं थर्ड नंबर का। थर्ड, पागलपंथी विद्रोह। जब पागलपंथी विद्रोह की जब बात आई, ये हुआ था 1830 से 1831 के बीच में। कब हुआ था, 1830 से 1831 के बीच में। 1813 से लेकर 1831 के बीच में हुआ। कहां पर हुआ ये, कौन लोग थे लोग, गारो जनजाति थी। जनजाति, गारो जनजाति कहां है, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में गारो जनजाति है।
कौन लोग इसमें शामिल थे? करम शाह। कौन था इसका नेता? करम शाह। और इनका पुत्र टीपू, जिसको टीटू मीर भी कहते थे। क्या कहते थे? टीटू मीर भी इनको कहा जाता था। इसमें कारण क्या था इसका? राजनीतिक महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा के लिए धर्म का सहारा। ठीक है, ये हो गया पागलपंथी विद्रोह। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फरैजी विद्रोह की तरफ। क्या नाम है? फरैजी। इसको फराजी भी कहते हैं, फराजी विद्रोह। ये जो फराजी विद्रोह है ये 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में ये विद्रोह हुआ। इसमें फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह शामिल थे। इसके बाद इस विद्रोह में इनके पुत्र दादू मियां, शामिल हो गए। जो इनके शामिल होने से क्या हो गया, ये जो विद्रोह था वो 1819 से लेकर के 1860 तक चला। ठीक, कारण क्या था मेन इसमें? कारण क्या था? किसानों पर अत्याचार जो होता था, इसीलिए ये किसानों पर अत्याचार। इन्होंने एक रेड रिपब्लिकन के नाम से इस विद्रोह को मूव किया, और रेड रिपब्लिकन जो जुड़ा हुआ है, ये नाम रेड रिपब्लिकन ये फराजी विद्रोह से ही जुड़ा है, जो कि जिसके नेता है दादू मियां। खासकर रेड रिपब्लिकन जो है ये 1838 से 57 के बीच में चला। कब तक चला? 1837 से 1857 तक चला। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 अभी तक के मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा दीवान वेलू थम्पी, यही मैं नोट करता हूं, छोटा सा है, 5th नंबर का। दीवान वेलू थम्पी ये केरल में चला। कहां पर चला? केरल में चला। और केरल के त्रावणकोर में, कहां पर? 1808 से 9 के बीच में चला त्रावणकोर। ठीक है, वेलू थम्पी इन्होंने विद्रोह कर दिया था केरल दीवान वेलू थम्पी ने। और इसमें हुआ क्या, फिर इनको मार करके इनको लटका दिया गया था चौराहे पर। इस विद्रोह का दमन इस बड़ा विभत्स रूप से किया गया था। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये है हमारा कूका आंदोलन। ठीक, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जैसे ही नाम आता है तो आपके जहन में जाता होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब आपके जहन में तुरंत आता होगा अगर आपने इसको पढ़ा है पहले। अब ये कूका आंदोलन जो था, खास करके भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब ने 1840 में, 1840 में भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब, ठीक, सेन साहब ने, इनके शिष्य बालक सिंह, इनको सेन साहब भी कहते थे, इनके शिष्य
बालक सिंह, और इनके सिंह राम सिंह। ठीक है, मेन जो नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है कूका आंदोलन में आपके हैं राम सिंह। ठीक, इन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया 1869 में। पहले एक कूका आंदोलन के रूप में चल रहा था, राम सिंह के आने के बाद ये विद्रोह में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आंदोलन से विद्रोह में परिवर्तित हो गया। ठीक, उसके नेता कौन था? रामधारी सिंह थे। ये लोग नामधारी संप्रदाय से थे। ठीक है, नामधारी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? कूका आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं वहाबी आंदोलन की तरफ। वहाबी आंदोलन 1820 से लेकर के 1860 तक चलता रहा। ये वहाबी आंदोलन, ये आंदोलन जो वहाबी आंदोलन था, ये कहां से आया था? सऊदी अरेबिया से। ये एक सांप्रदायिक आंदोलन था। ठीक, और इसमें जो नेता जुड़े हुए थे वो कौन थे? अब्दुल वहाब थे। अब्दुल वहाब। खास करके पटना में था। कहां पर? बिहार के पटना में था। क्या करना था इनको? दारुल हरून और दारुल हरब जैसी इनके एक इश्यूज थे जिसको ये लोग आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसमें दो अली बंधु, विलायत अली और इनायत अली भी शामिल थे। विलायत अली और इनायत अली भी शामिल थे। विलायत अली और इनायत अली भी शामिल थे। ये हो गया हमारा वहाबी आंदोलन, जो कि अरब देश से निकला था, जिसका केंद्र हमारे देश में कहां बना? पटना बना। जिसमें अब्दुल वहाब पहले इसके नेता हुआ करते थे। इनकी मृत्यु के बाद में कौन बना? अली बंधु बने। विलायत अली, इनायत अली इसके नेता बने। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद किट्टूर विद्रोह। किट्टूर विद्रोह। अब ये किट्टूर विद्रोह जो हुआ है वो कहां पर हुआ था? किट्टूर विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं 1824 से 1829 के बीच में हुआ है। इसको देख के मुझे कमेंट कीजिए कहां पर हुआ था। इससे जुड़ी हुई नेता जो इसकी कौन थी? रानी चेन्नम्मा थी। रानी चेन्नम्मा, ठीक है, इसकी नेता हुआ करती थी। मुझे इसका प्लेस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9th आते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह अहोम विद्रोह ये 1828 से 33 के बीच में हुआ, जिसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर, ठीक है, गोमधर कुंवर थे इसके नेता। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह खासी विद्रोह ये भी एक जनजातीय विद्रोह था,
जो कि 1828 से ही चला था, नियर अबाउट 1828 से 1836 के नियर अबाउट चला है। और इसमें जो मेन इसके जो नेता हुए थे वो जयंतिया और खारो जो हिल है उस पर ही तीरथ सिंह और बारमुनिका मुकुंद सिंह। कहां पर? जयंतिया और गारो ट्राइब से, जयंतिया और गारो ट्राइब्स के द्वारा। तीरथ सिंह इसके मेन जो नेता थे तीरथ सिंह थे। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तीरथ सिंह इसके मेन नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ये जो कोल विद्रोह था वो आपका 1831 से 48 के बीच में चला। 1831 से 48 इसमें जतरा भगत, बुधो भगत, दूसरे हैं आपके जोवा भगत और लेशो भगत। ठीक, कोल विद्रोह छोटा नागपुर प्लेटू में ही बुधो आपके बुधो भगत, जोवा भगत और लेशो भगत, सॉरी बुधो भगत, ये बुधो भगत, ठीक है। तो कोल विद्रोह कौन कौन कहां पर हुआ? ये छोटा नागपुर प्लेटू में ही 1831 से 48 के बीच में हुआ। इसमें इसके तीन भाई थे, बुधो भगत, लेशो भगत और सॉरी जोवा भगत, मैं भूल जा रहा हूं, जोवा भगत। ये तीन भाई एक साथ इस विद्रोह में शामिल थे, ठीक है। तो ये हो गया कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, ठीक है। तो ये हमारे यहां तक टोटल 11 हमने जो पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग अभी आगे और विद्रोह को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।